हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं 43rd डे का सेकेंड पार्ट। तो पिछली पार्ट में हमने कुछ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे और आज हम उनके आगे के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके बाद आप पार्ट 2 को वॉच करें। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पिछले पार्ट में हमने 20 नंबर सेंटेंस तक कवर कर लिया था। आज हम 21st सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे। आपका पत्र अभी अभी मिला है। योर लेटर हैज जस्ट बीन रिसीव। तो अभी अभी मिला है का मतलब होता है जस्ट बीन रिसीव, यानी अभी अभी मतलब अभी मैं आपसे बात ही कर रही हूँ और जस्ट 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले मुझे आपका पत्र मिला। तो इसे हम कहते हैं जस्ट बीन रिसीव। जाते ही चिट्ठी लिखना। राइट इमीडिएटली और रीचिंग, यानी जाते ही का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप जहां जा रहे हो वहां पहुंचते ही आप लिखना। जब आप वहां पहुंच जाओ तो पहुंचने के बाद जल्द से जल्द आप मुझे लिखना। तो इसको हम कहेंगे राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग। कभी भूल न जाना। डोंट फॉरगेट इट या कीप इट इन माइंड। कीप इट इन माइंड का मतलब ये होता है कि दिमाग में रखना, भूलना मत। और डोंट फॉरगेट का मतलब तो होता ही है कि भूलना मत। उनके आ जाने पर मुझे खबर देना। तो जब वो आ जाए तो मुझे बता देना। तो हम कहेंगे लेट मी नो व्हेन ही कम्स या लेट मी नो व्हेन दे कम। अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं तो हम कहेंगे लेट मी नो व्हेन दे कम। या किसी लेडी के लिए बोल रहे हैं तो लेट मी नो व्हेन शी कम्स। कोई लड़का है तो व्हेन ही कम्स। इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज करते हैं। इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तो ज्यादा टाइम हम कहते हैं कि फिर मिलेंगे, चलो अब मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं सी यू अगेन। उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना। गिव कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम। तो गिव माई रिगार्ड्स टू हिम या फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम, दोनों ही सही है। कभी कभी चिट्ठी जरूर डाल दिया करो। डू राइट टू मी समटाइम्स या डू राइट टू मी ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कभी कभी। तो आप चाहे तो डू राइट टू मी समटाइम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफ एंड ऑन जो कि एक फ्रेज है अगर आप इसका यूज करेंगे तो और ज्यादा आपका सेंटेंस बेटर लगेगा। मुझे अपना पता देते जाइए। प्लीज गिव मी योर एड्रेस। अगले इतवार मुझे मिलो। तो अगले इतवार यानी नेक्स्ट संडे। तो सेंटेंस हो जाएगा मीट मी नेक्स्ट संडे। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली है, यानी मुलाकात तय कर ली यानी कि मीटिंग फिक्स कर ली है या नहीं। हैव यू अरेंज्ड अ मीटिंग विथ हिम या हर, या फिर हैव यू फिक्स्ड अ मीटिंग विथ हिम और हर। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। आप किसी समय भी आइए। किसी समय भी आइए मतलब आप सुबह में आइए या शाम को आइए, ये कहने का तरीका होता है। तो इसको हम इंग्लिश में ये नहीं बोलते कि कम एट एनी टाइम या कम एनी टाइम, हम कहते हैं यू आर ऑलवेज वेलकम। यू आर ऑलवेज वेलकम का मतलब ही होता है कि आप कभी भी आओ, आप हमेशा वेलकम हो। तकल्लुफ मत कीजिए। तकल्लुफ यानी कोई तकलीफ मत उठाइए या परेशानी मत उठाइए, परेशानी मत कीजिए। यानी जब हम किसी के घर जाते हैं कभी तो चाय पानी अगर कोई ला रहा है, कोई नाश्ता ला रहा है तो हम कहते हैं कि आप तकलीफ मत कीजिए या ज्यादा परेशान मत होइए। तो हम कैसे कहेंगे, हम कह सकते हैं देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी या डोंट बी फॉर्मल। मेरे उसके साथ संबंध बिगड़े हुए हैं। आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम। संबंध बिगड़ने को हम कहते हैं इंग्लिश में नॉट ऑन गुड टर्म्स। हमारी आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। वी हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विथ ईच अदर या वी हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर। आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग। तो सुहावनी शाम के लिए आप प्लेजेंट इवनिंग भी बोल सकते हैं, हम वंडरफुल इवनिंग भी बोल सकते हैं, हम लवली इवनिंग भी बोल सकते हैं, हम ब्यूटीफुल इवनिंग भी बोल सकते हैं। तो एडजेक्टिव आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस आपको फॉर्म करना है। थैंक्स फॉर अ लवली इवनिंग या थैंक्स फॉर अ प्लेजेंट इवनिंग। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन में प्रयोग करने पर अर्थ थोड़ा भिन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए रिच का अर्थ धनी है, पर रिचेस रिच का बहुवचन नहीं है। तो इंग्लिश में ऐसे शब्द हैं जिसको अगर आप प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो वो उस वर्ड का प्लूरल नहीं होता है, बल्कि जो प्लूरल वर्ड है उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है। जैसे कि रिच, आप एक वर्ड देखो तो रिच का मतलब क्या होता है कि पैसे वाला, धनी आदमी। लेकिन रिच का जब हम प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल कैसे बनता है, एस ई एस ये ऐड करके, तो रिच का प्लूरल हो जाएगा रिचेस। तो रिचेस का मीनिंग रिच लोग नहीं हुए, रिचेस का कुछ अलग ही मीनिंग हो जाता है। जैसे ही इज ए रिच मैन हमने कहा तो इसका मतलब हो गया वह एक अमीर आदमी है। रिचेस मेक मैन प्राउड, तो रिचेस मेक मैन प्राउड का अर्थ है दौलत लोगों को घमंडी बना देती है। तो यहाँ पे रिचेस का मतलब है
दौलत। तो हमने रिच जब कहा तो रिच का मतलब होता है धनी आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति जो धनी है, धनवान है, और रिचेस का मतलब हो जाता है दौलत यानी वेल्थ। तो आपने देखा कि दोनों ही वर्ड का जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया प्लूरल में कन्वर्ट करने पर। तो ऐसे और भी वर्ड्स हैं जिनके शब्द सदा बहुवचन होते हैं, जैसे आर्म्स। आर्म्स का कोई प्लूरल नहीं होता है और आर्म्स का कोई सिंगुलर भी नहीं होता। आर्म्स अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, इसका कोई प्लूरल वर्ड नहीं है। वैसे ये स्पेक्टिकल्स को प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि स्पेक्टिकल्स ऑलरेडी ऐसा वर्ड है जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही वर्ड है ट्राउजर्स, सिजर्स और शॉर्ट्स। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हैं तो बहुवचन के परंतु सदा एक वचन शब्द के समान प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो मैथमेटिक्स देख के आपको लगेगा कि ये बहुवचन है क्योंकि इसमें एस है। तो जो बहुवचन यानी जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं उनके एंड में होता है एस। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी एस है, लेकिन मैथमेटिक्स को सिंगुलर वर्ड यानी कि एक वचन की तरह यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में हमने मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट नहीं हम कहते हैं, हमने कहा है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। तो इज लगता है सिंगुलर वर्ड के साथ यानी एक वचन के साथ, तो इसलिए मैथमेटिक्स के साथ भी इज यहाँ पे लगाया गया है। इसी प्रकार ये शब्द बहुवचन शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि इनिंग्स, न्यूज, मीन्स, कॉप, सीरीज। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बहुवचन की तरह यानी प्लूरल की तरह यूज होते हैं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता है। तो न्यूज का अगर आप एस हटा दो तो ये न्यू बन जाएगा। तो न्यू का मतलब होता है नया, लेकिन न्यू में जब हमने एस लगा दिया तो ये बन गया न्यूज। न्यूज यानी समाचार। तो इसी तरीके के सारे वर्ड्स हैं। आधे घंटे के लिए हाफ एन आवर प्रयोग होता है। तो जब हम आधे घंटे को जो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं, हाफ एन आवर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो। और अगर आपको इस सेशन में 43rd डे के सेशन में आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।